और जिन बदतमीजों ने इस तरह की बदतमीजी किया है यह बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। तो समाजवादी पार्टी के लोग जो है इसे लोगों का होश ठिकाने करने के लिए लतवाही कुटवाई और क्यों करेंगे। संविधान को हाथ में ले लेंगे आप? संविधान को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो अगर इस तरह से हमारी विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा पर आओ, हमसे बहस करो ना। जीती यादव के ऊपर जो टिप्पणी यह की गई है पूरी तरह से यह घिनौनी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर तमाम आपत्तिजनक टिप्पणी भाजपा के लोग कर रहे हैं। ऐसा समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हैं। समाजवादी पार्टी के नेता लौटन राम निषाद जी हैं। समाजवादी पार्टी के पहले प्रत्याशी भी गोसाईगंज विधानसभा से हैं। कैसे देखते हैं पूरा ये जो मामला हुआ है? देखिए, कहा जाता है कि बहन बेटियां साझी विरासत होती हैं और किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की बहन बेटी है उसके ऊपर इस तरह से निजतापूर्ण जो है कि बयानबाजी करना, सोशल मीडिया पर लिखा पढ़ी करना, यह बेहद शर्मिंदगीपूर्ण है। और जिन बदतमीजों ने इस तरह की बदतमीजी किया है यह बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जिस वर्ग के लोग जो है अदिति यादव के ऊपर इस तरह की ओछी हरकत कर रहे हैं, घिनौनी टिप्पणी कर रहे हैं, ये मानसिकता के मनुवादी हैं। और इनकी नज़र में हमेशा ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाएं जो रही हैं इनको एक कीड़ा मकोड़ा समझते रहे हैं, इनको नीची नज़र से देखते रहे हैं। वीरांगना बहन फूलन देवी थी, यही लोग थे जो बहन फूलन देवी के जीवन को जो है बिगाड़ने का काम किए थे। और आज ये भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, एक तरफ जो है कि बेटियों का अपमान अपने आईटी सेल के लोगों से कराती है, एक तरफ ये महिला शक्ति बंधन की बात करते हैं। लेकिन यह महिला शक्ति बंधन नहीं, महिलाओं का ये अपमान करने का काम करते हैं। अब यही देखना है, FIR तो लखनऊ में भी दर्ज हो गया है, बनारस में भी हुआ है, इंदौर में भी हुआ है, जगह जगह हमारे पार्टी के समर्थक FIR करा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के असली चाल और चेहरे को देखना है कि जो इस तरह से घिनौनी हरकत किए हैं अदिति यादव और हमारे सपा सुप्रीमो के परिवार को बदनाम करने का षड्यंत्र किए हैं, उनके ऊपर किस तरह से जो है कि सख्ती कार्रवाई करती है, उनकी गिरफ्तारी होती है कि नहीं। और कोई भी व्यक्ति हमारी पार्टी का हो चाहे किसी पार्टी का हो, अगर इस तरह से टिप्पणी अगर करता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की विचारधारा पर चलने वाली है, भाईचारा को बिगाड़ने वाली विचारधारा पर चलती है। और समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा पर, यानी सबको साथ लेकर के, सबको सम्मान दे करके जो है लेकर के चलने का काम करती है। और यह मामला तब उभरा कि 7 करोड़ का जो अयोध्या में राम मंदिर का जो चंदा का घोटाला हुआ, चढ़ावे का घोटाला हुआ, अब उसका तो भंडाफोड़ हो गया है। और जहां ये माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि राम मंदिर में चढ़ावे का 7 करोड़ रुपया गायब हो गया, CCTV कैमरा कंगाला जाना चाहिए। और वहां पर जो अकाउंट ऑफिसर थे, अकाउंट ऑफिसर ने भी इसकी गवाही दिया है कि किन किन लोगों ने एक तो अब नाम भी एक खुल गया है, 4 और लोग रहे हैं, उन्होंने खुलासा भी किया। और बड़े शर्म की बात है कि जिस व्यक्ति ने जो है चढ़ावे के पैसा के लूट का खुलासा किया, उसको जो है कि अकाउंटेंट की नौकरी से बाहर भी कर दिया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये धर्म के नाम पर, राम के नाम पर राजनीति करके जो है हमारे जो भाईचारा है, हमारा जो सांप्रदायिक सौहार्द है, इसको बिगाड़ने का काम करते हैं। और जो अदिति यादव के ऊपर जो टिप्पणी यह की गई है पूरी तरह से यह घिनौनी है। आरोप जो लगाया गया सीधे जो है कि ट्रोल करने का प्रयास किया गया। अगर उत्तर प्रदेश के वो इस तरह की टिप्पणी करने वाले हों, चाहे दिल्ली के हों, जहाँ तक है कि ये दिल्ली और मध्य प्रदेश के हैं, उनके ऊपर अगर दिल्ली की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार जो है कठोर कार्रवाई नहीं करती है तो समाजवादी पार्टी नहीं होता तो क्या करेंगे आप? देखिए, जहां मिल गए समाजवादी पार्टी के लोगों से, तो समाजवादी पार्टी के लोग जो है इसे लोगों का होश ठिकाने करने के लिए लतवाही कुटवाई और क्यों करेंगे। संविधान को हाथ में ले लेंगे आप? संविधान को, सरकार संविधान से चलती है, हमारा देश संविधान से चल रहा है। लेकिन संवैधानिक मूल्यों की हत्या जो है अपने जो है कि इस तरह के नीच प्रवृत्ति के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। तो हम लोग संविधान के हिसाब सठे साठ्यम समाचरित एक बात कहा गया, हम लोगों को तो तीसरी चौथी 6वीं कक्षा में पढ़ाया जाता था
कि बुरे के साथ बुरा व्यवहार किया जाना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो अगर इस तरह से हमारी विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा पर आओ, हमसे बहस करो ना। लेकिन तुम लोग इस तरह निष्ठापूर्ण करके बहन बेटियों को इस मामले में घसीटते हो, उनके ऊपर कीचड़ उछालने का काम करते हो, तो यह बेहद शर्मनाक कुकृत्य कहा जाएगा।